वो किसी शायर ने ना बड़ा खूबसूरत शेर कहा है और ये शेर विराट कोहली के नाम है कि किताबे उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ। किताबे उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, अजाब ख़त्म हुआ। विराट कोहली ने एट द एज ऑफ 36 ईयर्स टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ऑफिशियल हो चुका है। इंडियन क्रिकेट को, बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट फैंस को, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को, वो तमाम लोग जो विराट कोहली को पसंद करते थे, उसको वाइट्स में देखते आए थे, देखना चाहते थे, सर उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। और ये धचका जो है ना, ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम फील होता रहेगा। ये ऐसा आपके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो गया ना इस बंदे के जाने से क्रिकेट से, कि ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी इनिंग में, किसी टूर पर, किसी मैच में, ये आपको फील होगा कि अगर विराट होता तो, अगर विराट होता तो क्या होता। क्योंकि उस बंदे ने अपना जो 14 साल का टेस्ट कैरियर है उसमें अनगिनत उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। विराट कोहली का 123 टेस्ट मैचेस हैं, 210 टेस्ट इनिंग्स हैं, 13 मरतबा नॉट आउट रहे, 9230 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट रन्स, 254 वर्सेस साउथ अफ्रीका हिज हाईएस्ट। विराट कोहली की कोई ट्रिपल सेंचुरी नहीं है। कैसी मज़ेदार बात है यार। 46.85 की बैटिंग एवरेज, जो कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी नीचे गिरी है। ये 55-60 से नीचे गिरी है ये टेस्ट एवरेज। अच्छा, 30 हंड्रेड्स ठीक है, 31 फिफ्टीज़, 1227 रन्स एंड वेरी स्टॉनिशिंगली, मतलब हैरानगी की हद तक सिर्फ 36। एक बंदा जिसने 100+ टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसके सिर्फ 30 छक्के हैं, सिर्फ 30। क्योंकि वो कभी 6 हिटिंग मशीन था ही नहीं। वो डाउन द ग्राउंड खेलने वाला, सिंगल्स, डबल्स, ठीक है, इनिंग्स को बिल्डअप करने वाला। मेरे लिए शॉकिंग बात यह है कि यार एट द एज ऑफ 36 ईयर्स द मोस्ट फिटेस्ट क्रिकेटर इन द होल फ्रेटर्निटी ऑफ क्रिकेट, वो 36 ईयर्स की एज में चला गया। सरकार, सचिन वॉज नेवर दैट फिट कंपेयर टू यू, वो 39 ईयर्स की एज में गए हैं। वीवीएस लक्ष्मण वॉज वो विराट कोहली जैसी फिटनेस नहीं रखता था, 38 ईयर्स की एज में गया है। राहुल द्रविड़ वॉज नॉट दैट फिट। मतलब मैं विराट के फिटनेस के कंपैरिजन के हिसाब से देख रहा हूँ। राहुल भाई 39 ईयर्स की एज में गए हैं, तो विराट कोहली के पास तो ना करते कम से कम 4 साल थे, कम से कम। जो इस बंदे ने अपनी फिटनेस का लेवल रखा हुआ था ना, उसमें कम से कम ये 4 साल मजीद टेस्ट क्रिकेट बड़े आराम से खेल सकता था। क्योंकि ये जो एज होती है ना बैट्समैन की, 33, 34 या 32 से ऑनवर्ड्स कर लें आप, यार ये किसी भी बैट्समैन की ये वो एज स्टार्ट हो जाती है जहां पर उसकी सारी की सारी क्रिकेट मैटर कर रही होती है कि वो फिट कितना है। और आप पूरी दुनिया की क्रिकेट उठाकर देख लें तो आपको साफ नजर आता है कि विराट कोहली इज वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट, इफ नॉट द फिटेस्ट। दो कि मेरा तो ये मानना है कि दी फिटेस्ट यही है। द वे ये जिस तरीके से खेलता है, भागता है, दौड़ता है। आप विराट कोहली की मुझे बताएं कोई मेजर इंजरी जिसकी वजह से ये बड़ा लंबा अरसा बाहर रहा हो बताएं ज़रा मुझे। एक भी नहीं है। और छोटी मोटी तो चलती रहती हैं, थंब पे गेंद लग गई, कोई नाड़ पे नाड़ चढ़ गई, कोई निगल शिगल हो गया, वो चलता रहता है। वो हल्का फुल्का टीन डब्बा, वो टक गई, अब टीन परचून दुकान वो खुली रहती है। वो स्पोर्ट्समैन ही कोई नहीं जिसको इस किस्म के मसाइल ना हो, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से पूरा पैर रखते हैं, वो सही नहीं पड़ता, हल्का सा स्ट्रेस आ गया, वो नहीं। मेजर बताएं ज़रा। एक नहीं है, एक नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेहतरीन चल रहा है। अब इसमें ना जो एक आपको बात बताता हूँ, विराट कोहली ने 14 साल टेस्ट क्रिकेट खेली है, 14 साल, ठीक है। हाउ अनफॉर्चुनेट फॉर अस, विराट कोहली का एक टेस्ट मैच नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान, एक टेस्ट मैच। विराट कोहली ने रेड बॉल क्रिकेट अपने आर्च राइवल टीम के अगेंस्ट नहीं खेली, एक गेंद नहीं खेली,
एक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरा, एक और खबर जो चल रही है वो ये है कि विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी मांगी थी फॉर इंग्लैंड टूर। ये मैं नहीं बात कर रहा, ये जितने बड़े बड़े दिग्गज किस्म के इंडिया के मीडिया चैनल्स हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी मांगी थी इंग्लैंड टूर के लिए और वो नहीं दी गई, और इस वजह से विराट ने कहा कि ठीक है यार, फिर मुझे इजाज़त दें। अब यहाँ पर ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या है कि अगर विराट ने, लेट सपोज अगर मैं ये नोशन मान लेता हूँ कि विराट ने टेस्ट कैप्टनसी मांगी है, तो मुझे ये नहीं आइडिया हो रहा कि देने में क्या दिक्कत थी बीसीसीआई को। आपको देनी चाहिए थी। आपकी हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल कप्तान है वो दुनिया की हिस्ट्री का चौथा मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है। अगर उसने मांगी थी इंग्लैंड के टूर के लिए कैप्टनसी और आपको पता है कि रोहित जा चुका है, तो आपको दे देनी चाहिए थी। अब आपको दो धचके ये लगे हैं कि पहले रोहित गया अपने तमाम तरह एक्सपीरियंस के साथ, और अब उसके पीछे विराट कोहली भी चला गया है। एक साल में आपके 3 मेजर प्लेयर्स गए हैं टेस्ट क्रिकेट से, ऐश अन्ना, अपना रोहित भाई और अब विराट। 3 आपके मेजर प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट के साइड मार गए हैं, और आपने नेक्स्ट खेलनी है 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज इन इंग्लैंड। आपके नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का स्टार्ट होना है, और आपके पास एक्सपीरियंस नाम पर देयर इज नो विराट, देयर इज नो रोहित, देयर इज नो अश्विन। अब आप क्या करेंगे? तो अगर विराट ने टेस्ट कैप्टनसी मांगी थी तो उसने आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग ली थी कि आप कहें कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। 68 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, 40 जीते, 17 विराट कोहली के अंडर टीम इंडिया हारी, 11 ड्रॉ हुए, 16 अवे विन्स हैं, अवे फ्रॉम होम, 24 होम विन्स हैं। ठीक है। विराट कोहली के बाद MS धोनी है, 27 टेस्ट विन्स, 60 टेस्ट मैचेस। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सौरभ गंगुली है, 21 टेस्ट विन्स, ठीक है, 49 टेस्ट मैचेस में। तो ये इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है ये विराट कोहली। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन्स की लिस्ट में, वहाँ पर ग्रैम स्मिथ वो टॉप पर है, 53 टेस्ट विन्स, 109 टेस्ट मैचेस में। रिकी पॉन्टिंग 48 टेस्ट विन्स, 77 टेस्ट मैचेस में। स्टीव वॉ 41 टेस्ट विन्स, 57 टेस्ट मैचेस में। इस बंदे ने आपकी पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं टीम का, जब ये कप्तान बना इसने टीम का हुलिया बदल के रख दिया था। आपका कौन टेस्ट कैप्टन था जब आप 2018-19 में जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में पहली मर्तबा? कौन था आपका टेस्ट कैप्टन? विराट। तो व्हाई नॉट कि आप उसको कप्तानी दे देते? यू शुड हैव गिवन हिम। ये ब्लंडर मारा है बीसीसीआई ने अगर सिर्फ इस बात पे विराट गए हैं। दोगे, मैं आपको बताऊं कि एक नोशन ही है ना, मैंने उसके ऊपर बात कर ली, विराट का जाना नहीं बनता था। विराट के पास कम से कम 4 साल थे। अब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर, मोटा मोटा अगर मैं ये 4 नाम के हिसाब से देखूं, अब इन 4 नामों ने अगर आपकी टेस्ट में पहली 4 पोजीशंस लेनी है, इनको एक तरफ रखें और विराट को ज़रा दूसरी तरफ रखें, और दुनिया भर में शर्त लगा लें भाई कि बैटिंग को स्टेबिलिटी देनी है, किसको पकड़ेंगे? 4 को पकड़ना है या 1 को पकड़ना है? और फिर आकर मुझसे पूछ लेंगे, मुझे बता दें कितने लोगों ने विराट को पकड़ा, कितने लोगों ने इन 4 को पकड़ा है। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। एक बंदे का ना एक स्ट्रेचर होता है, वो उस स्ट्रेचर के बारे में अगर आप तारीफ़ करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ 99.9% या शायद फुल 100% लोग विराट को ही चूज़ करते कि हम इसी के साथ जाएंगे। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप 2011 से ऑनवर्ड्स विराट ने स्टार्ट किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और फिर इनिशियली वो इतना नहीं चला, लेकिन फिर उसने मुंबई में वानखेड़े में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 250s की, वहाँ से उसका टेस्ट कैरियर स्टार्ट हुआ, उसने जगह बनानी शुरू की। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर भी अगर आपको याद हो तो वो विराट का कैसा गया था, लेकिन एडिलेड में सेंचुरी थी अगर आप याद करें।
फिर 2014-15 का जो टूर था ऑस्ट्रेलिया का विराट का, वो तो एक्सेप्शनल था ना जिसको कहते हैं। उसने एडिलेड में सेंचुरी, ब्रिस्बेन में नहीं एडिलेड में, मेलबर्न, सिडनी, अच्छा 692 रन्स, 86.50 की बैटिंग एवरेज। वहीं पर जिसे कहते हैं विराट को टेस्ट कैप्टनसी मिली थी, कौन सा टेस्ट मैच था, चौथा था शायद, हाँ फोर्थ था, कि एम एस धोनी साइड पे हो गए थे और विराट ने जनाब टीम इंडिया की कप्तानी संभाल ली थी। इंग्लैंड का टूर 2018 का अनदर हाई पॉइंट फॉर विराट कोहली, ठीक है, हाईएस्ट रन्स गेटर बोथ साइड से, 583 रन्स, 59.30 की बैटिंग एवरेज, 2 सेंचुरीज। तो विराट तो चल रहा था। अनफॉर्चुनेट है कि इन रिसेंट टाइम्स उसका वो बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा था। वो आप 2020 के बाद ना विराट कोहली की जिसे कहते हैं ना वो डिक्लाइन आया है। अभी आप देख लेना इन रिसेंट टाइम्स उसके मेरा ख्याल है 150 टोटल रन्स नहीं है ये पिछले साल और ये सारा मिला मिलू के, लेकिन अब क्या करें, उसमें वो फॉर्म नहीं थी। 2020 के बाद एक डिक्लाइन आया है विराट की परफॉर्मेंसेज में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वही विराट है कि सर उसकी 2016 में 75.93 की बैटिंग एवरेज थी टेस्ट क्रिकेट में, 2017 में 75.64 की बैटिंग एवरेज थी, 2018 में 55.08 की थी, 2019 में 68 की थी। विराट कोहली ने 2016-2018 का जो पीरियड है, 2016 से 2018 3,596 रन्स स्कोर किए 35 टेस्ट मैचेस में, बैटिंग एवरेज 66.59, 1400 और 850s इन 58 इनिंग्स। ये विराट कोहली के मोटे मोटे जिसे कहते हैं ना वो हैं। फिटनेस इस बंदे ने जो टीम में लेकर आया, ये उसी का बोया हुआ आप खा रहे हैं विराट का। ये विराट का बोया हुआ आप खा रहे हैं जिसने ही वो टीम इंडिया को कहता था कि मेरे लिए हार जीत मैटर नहीं करती, मेरे लिए तुम लोगों की फिटनेस मैटर करती है, मैं फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और चेक करें वो फिटनेस लेवल जो उसने इस्टेब्लिश किए थे ना, वो किधर पहुँचे हुए आज टीम इंडिया में। उस बंदे ने अच्छा फिटनेस लेवल टीम में इंडक्ट करने के बावजूद वो टीम कभी भी विराट कोहली की फिटनेस का मुकाबला नहीं कर सकी। उन्होंने जोर तोड़ लगा लिया, मतलब उसने अपनी सारी पसंदीदा फूड डिशेस वो ज़माना पहले छोड़ दी थी, ज़माना हो गया। तो फिर वो रोना इसी बात का आता है ना कि जब आपने इतनी मेहनत की थी, आपने इतने सेक्रीफाइस किए थे, आपने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, इतनी जंगें लड़ी थी, इतना सब कुछ था, तो वो इसलिए नहीं था विराट के आप 36 ईयर्स की एज में मेरे भाई रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। सॉरी टू से वो इसलिए नहीं था यार। मेरे नज़दीक मिनिमम इस बंदे के पास 4 साल और थे, मिनिमम। मैंने बताया ना ये वो एज है किसी भी क्रिकेटर की, स्पेशली बैटर की, कि जहाँ पर वो अपनी फिटनेस के बलबूते पर क्रिकेट खेल रहा होता है। तो विराट से फिट कौन है? अब बीसीसीआई जितना मर्जी उसको ट्रिब्यूट पेश कर दे, क्रिकेट फैंस कर दें, विराट ने खुद भी यही कहा है कि मैं अपने कैरियर को, जब टेस्ट कैरियर को मुड़ के देखूंगा तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल ही होगी। और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, होगी सर, बिल्कुल होगी, आपका बनता भी है। लेकिन मेरे नज़दीक आपकी रिटायरमेंट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे था कि विराट चला जाएगा इंग्लैंड। बातें बहुत हुई थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, इवन बातें जो है ना कि विराट इट्स अबाउट टाइम कि विराट रिटायरमेंट ले ले। ये आप इसको ना तकरीबन, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही सर्व करती है ना, 1.5-2 साल हो गए हैं, शायद इससे भी ऊपर हो गया हो, कि लोग विराट के पीछे पड़ गए थे कि यार इससे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। और वो मैं आपको बता देता हूँ, 2025 में एक टेस्ट मैच है, 23 रन हैं, 2024 में 10 टेस्ट मैचेस हैं, 19 इनिंग्स हैं, 417 रन हैं, 24 की बैटिंग एवरेज है। 2023 में बैटर है, 8 टेस्ट मैचेस हैं, 671 रन हैं, 55.9 की बैटिंग एवरेज है। 2022 में 11 इनिंग्स में 26.5 की बैटिंग एवरेज है, 265 रन हैं। 2021 में 28 की बैटिंग एवरेज है, 19 इनिंग्स में 536 रन हैं। 2020 में 6 इनिंग्स हैं, 116 रन हैं, 19.33 की बैटिंग एवरेज है। उससे ऊपर जो है, ठीक है, उससे पीछे देमार 4.5 है। लेकिन अब क्या करें, वो लास्ट पर ना मैं एक बात करूँगा। देखो
विराट का बल्ला नहीं चल रहा था, हमें भी पता है, उसके आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इश्यूज आए हुए थे, हमें सब पता है, लेकिन विराट का टीम में होना ही बहुत था, उसका टीम में होना ही बहुत था, क्योंकि अब इस टीम में वो किला नहीं है इस टाइम। वो किला अब जारी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम बनेगा, वो किला नहीं है, वो सतून नहीं है जिसके गिर्द ये पूरी की पूरी जो इमारत है ना वो खड़ी होगी इंडियन टीम की। शामी उसकी फिटनेस के चक्कर है, बुमराह हर टेस्ट मैच नहीं वो खेल सकता, और कौन है? अब आप क्या पुजारा को वापस लेकर आएंगे, आप रहाणे को वापस लेकर आएंगे, आप मिडल ऑर्डर में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे, स्ट्रेंथ कैसे लेकर आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। केएल राहुल को देख लें तो आप किस तरफ जाएंगे? और केएल राहुल भी तो 33 इयर्स का हो चुका है। अब ये देखा ना, ये अब ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब आई रियली डोंट नो कि कैसे इनको देखा जाएगा, इनको कैसे परसीव किया जाएगा, बट क्रूशल टूर्स में विराट कोहली का टीम में होना ही बहुत था। वो होता है ना कि ठीक है आप है ना, विराट है, उससे मशवरा कर लिया, उसके पास चले गए, उसने आकर मशवरा दे दिया, उसकी गेम अवेयरनेस, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग, उसने इतना कुछ 14 सालों में देखा है क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स के नाम के ऊपर कि वो तो पक्का पीड़ा हो गया ना। तो उसके पास ही आपने डेफिनेटली जाना था एज ए यंग कैप्टन। अब शुभमन गिल एज ए यंग कैप्टन बताएं किसके पास जाएगा? वो जब आप कहते हैं ना नहीं नहीं जाओ 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 सर, वो जाना जो है ना वो भी आपको पता लगेगा। बट चलो अब उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है तो क्या कहा जा सकता है। मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर विराट की रिटायरमेंट इस रीज़न की वजह से आई है कि उसने कप्तानी मांगी थी और बीसीसीआई ने नहीं दी, तो दुर फिटे मुँह है बीसीसीआई का फिर क्योंकि आपको दे देनी चाहिए थी। 1-2 सीरीज़ अगर वो खेल लेता तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता एज ए कैप्टन। बट आपको सर, आपका शुभमन गिल अभी उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको विराट के नीचे दे देते वाइस कप्तानी। आपके लिए ज़्यादा बेटर इक्वेशन ये ना बनती कि आप विराट को कप्तान बनाकर शुभमन गिल को उसके नीचे वाइस कप्तानी दे देते, क्योंकि आपने बुमराह को वाइस कप्तानी तो देनी कोई नहीं। बुमराह को अपना कैप्टन रखना चाहते हैं ना वाइस कैप्टन रखना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस वो सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा। तो लॉजिकल बात ये है कि बजाय इसके कि डायरेक्ट शुभमन गिल को आग में फेंका जाए जिसका जीरो एक्सपीरियंस है रेड बॉल कैप्टनसी का, आप विराट को बनाते, उसके नीचे शुभमन गिल को करते। शुभमन गिल विराट से लाखों चीज़ें सीख लेता साल 2 साल 3 साल के अंदर, उसके बाद वो रेडी होता 27-28 साल की एज में आपकी कैप्टनसी लेने के लिए टेस्ट क्रिकेट की। ब्लंडर बट चलो विराट भाई यार, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सर्विसेज। आपको मिस करेंगे। यू आर एन एक्सेप्शनल प्लेयर, एक्सेप्शनल बैट्समैन, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और आपके लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं, नेक ख्वाहिशात कि आपकी ज़िंदगी आगे बेहतरीन चलती रहे। एंड आई रियली होप कि आप जिस तरह आपने क्रिकेट में प्रॉस्पर किया है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसी तरीके से कामयाबियां समेटें। आप जल्दी चले गए हैं बस, और पाकिस्तान के अगेंस्ट ना खेलने का वो दुख रहेगा। एक आप जल्दी चले गए हैं, एक आप पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले, और क्या बस यार अब मिस किया जाएगा और क्या। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।